तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 था वो हमने सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में डिस्कशन करते हैं। क्या बोला है? विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, 100 ग्राम N2 या 100 ग्राम अमोनिया। आपके पास 100 ग्राम क्या है? नाइट्रोजन गैस है, और 100 ग्राम आपका अमोनिया गैस है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? कौन आपका ज्यादा, मोर नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा होंगे, किसमें एटम की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, इसमें होगी या इसमें होगी। तो यहाँ पे 100 ग्राम N2 गैस, तो आपका नंबर ऑफ मोल सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। नंबर ऑफ मोल, और नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मोलिकुलर मास। वेट आपका दिया 100 ग्राम, बाई लो 100 ग्राम, और डिवाइड बाई मोलिकुलर मास कितना होता है भाई N2 का। N2 का मोलिकुलर मास होता है N2, एक नाइट्रोजन का तो 14 होता है, दो नाइट्रोजन का 28, यानी 28 ग्राम पर मोल होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी आएगी, जो भी आएगी इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ। ठीक है, फिर इसका करोगे, नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ अमोनिया गैस तो कितना होगा? अमोनिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस कितना होगा? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट है 100 और इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 17। ठीक है, ये वैल्यू आपकी लगभग आएगी 100, यहाँ से आप करोगे तो 4 दूनी 8, 25 चौके 100 और 4 27 यहाँ पे करोगे तो 3.21 40 हो गया, और 40 7 25 35, तो 50 हो गया था, 749। फिर एक आपका इस तरीके से 3.57 आएगा अबाउट। और इसकी वैल्यू अगर करोगे तो 17, 17 25 85 है। 17 25 85 इस, और 5 3 8, हाँ 85 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 5 पॉइंट आपका, फिर बच जाएगा 85, 15 बच गया। फिर 150 हो गया, 150 कितना बार ले जाओगे? 17 का कितना बार ले जाओगे 17 को? 17 25 17 96, 102, और 17 70 119, 119 और 17, ठीक। 8 बार ले जाओगे तो 17, ठीक। 7 आपका आएगा, एक लगभग 8 बार जाएगा। ठीक है, तो 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इसका आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग। तो नंबर ऑफ मोल तो इसका ज्यादा है, किसका? अमोनिया का। तो मोल की संख्या ज्यादा है तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, इतना जल्दीबाजी क्या है। इतना मोल आपका आया है। अमोनिया जो गैस है, इसके जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के मोल की संख्या आई है वह 5.8 आया है। तो नंबर ऑफ आपके, अगर आप बात करते हो, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाई क्या? 6.022 × 10⁻³ नंबर ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे क्या है? अब चूंकि अमोनिया है, अमोनिया तो मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर निकालोगे आप अमोनिया, तो आपका हो जाएगा मोल। मोल है 5.8 इंटू 6.022 × 10⁻²3। ए वाला नंबर यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 3 है। थ्री, एक अमोनिया मॉलिक्यूल में 3, सॉरी 4 एटम है, एक नाइट्रोजन का 3 हाइड्रोजन का। इतने मॉलिक्यूल में कितने आपके एटम होंगे? तो नंबर ऑफ अगर एटम आप निकालोगे तो यहाँ पे आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के मोलों की संख्या आई है 3.571। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल और डिवाइड बाई 6.0 और 3। नंबर ऑफ
N2 मॉलिक्यूल क्या है? नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या कितनी है भाई? 3.571 इंटू 6.022 इंटू पावर 3। ठीक है। अब चूंकि एक नाइट्रोजन में कितने एटम है? दो। इतने में कितने होंगे नंबर ऑफ एटम? 2 मल्टीप्लाई बाई 3.571 इंटू 6.022 यहाँ पे देखोगे एक क्वांटिटी लगभग आपकी 7 के करीब आएगी। ठीक है। और एक क्वांटिटी आपकी आएगी लगभग 140, चार पाँच के 20, लगभग 20 के करीब आएगी। तो ये आपका जो अमोनिया में जो एटम की संख्या होगी वो ज्यादा होगी इन कंपेयर टू नाइट्रोजन वाले केस में। आपका अमोनिया वाले में ज्यादा आपके एटम होंगे। दिस इज, ये आपका क्या होगा? अमोनिया, 100 ग्राम अमोनिया कंटेन मोर नंबर ऑफ एटम। आंसर क्या आ रहा है? देखते हैं आंसर क्या है भाई। हाँ, क्या बोल रहा है? अमोनिया अपियर कंटेन मोर एटम देन इतना, यानी अमोनिया ज्यादा है। सही तो बात है। तो भाई इसको भी हम लोग क्या करते हैं? ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 का बोल रहा है, कंप्यूट द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन इतना सोडियम क्लोराइड। इतना ग्राम सोडियम क्लोराइड में कितना आपका आयन प्रेजेंट होगा? तो पहले इतना 5 अगर 85 ग्राम सोडियम क्लोराइड दिया गया है, तो सोडियम क्लोराइड के मोल की संख्या निकाल लेंगे। तो हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। वेट है 5.85, और अमोनियम क्लोराइड का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, एक सोडियम का 23 और क्लोरीन का 35.5, ये आपका आएगा 58.5। तो यहाँ से निकालोगे तो 1/10, ये आपका आएगा 0.1। 0.1 मोल होंगे आपके। यानी इतना ग्राम आपका जो सोडियम क्लोराइड होगा वह किसके इक्वल होगा? 0.1 मोल सोडियम क्लोराइड के इक्वल होगा। यानी सोडियम क्लोराइड के मोल की संख्या कितनी आई? 0.1। ठीक है। अब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 3। तो यहाँ पे मोल की संख्या 0.1 है, इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 3। तो ये आपका आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर 22। क्योंकि एक सोडियम क्लोराइड में आपके आयन की संख्या कितनी है? दो। तो इतने मोल में इतने, सॉरी, एक मॉलिक्यूल में दो आयन है। इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? आपको दो से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। नंबर ऑफ, अगर आप निकालोगे सोडियम, नंबर ऑफ आयन इन 6.022 इंटू 10 पावर 22 मोलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो ये किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23, 22। ठीक है। तो आपका निकल के आएगा, 22 था ना? 22। आपका आ जाएगा ए 44012.04 इंटू 10 पावर 22 आयन आएंगे आपके। अब इसको डेसिमल को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1.2044 इंटू 10 पावर 23 आयन आपके प्रेजेंट होंगे। ठीक है। दिस इज योर आंसर। यही आंसर यहाँ पर भी भाई। ये आंसर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक गोल्ड सैंपल कंटेन इतना परसेंट ऑफ गोल्ड एंड रेस्ट ऑफ कॉपर। एक आपका सैंपल है, पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक गोल्ड सैंपल है जिसमें आपका 90% क्या है? गोल्ड है। यानी और 10% क्या है आपका? कॉपर। 10% क्या है? कॉपर। हाउ मेनी एटम ऑफ गोल्ड आर प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ दिस सैंपल ऑफ गोल्ड। ठीक है। एक सैंपल है गोल्ड का। इस गोल्ड के सैंपल में 90% क्या है? गोल्ड। और 10% क्या है? कॉपर है। तो अगर आप क्या करते हो, कह रहा है कि कितना एटम प्रेजेंट होगा इस गोल्ड के सैंपल में अगर आपका 1 ग्राम आपका सैंपल लिया जाए। 1 ग्राम सैंपल में गोल्ड का जो मास होगा वो कितना होगा?
कितना है? 90% मास के अकॉर्डिंग जो आपका गोल्ड का परसेंटेज है वह 90% है। 1 ग्राम का 90% कितना होगा? 90/100 यानी 0.9 ग्राम आपका क्या होगा? गोल्ड होगा। इस सैंपल में 1 ग्राम गोल्ड सैंपल में इतना ग्राम आपका क्या होगा? गोल्ड होगा। अब चूंकि गोल्ड का जो आपका वेट आ गया है तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होगा? वेट अपॉन एटॉमिक मास। वेट है 0.9 ग्राम। और गोल्ड का एटॉमिक मास कितना होता है भाई? गोल्ड का एटॉमिक मास होता है 197 ग्राम। ठीक है, 197 ग्राम पर मोल इसका गोल्ड का जो मोलर एटॉमिक मास होता है वह इतना होता है। ठीक है। अब मोल निकल गया तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल का मतलब आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। अब डिवाइड बाई 6.022 × 10⁻³ क्योंकि पार्टिकल की जगह पे यहाँ पे क्या है? गोल्ड। गोल्ड तो गोल्ड के एटम से मिलकर बना होगा तो यहाँ पे पार्टिकल की जगह पे क्या हो जाएगा? एटम। ठीक है। नंबर ऑफ एटम क्या निकल के आएगा? नंबर ऑफ एटम इक्वल टू ए नंबर ऑफ मोल इंटू 6.022 × 10⁻23। नंबर ऑफ मोल कितना निकल के आया भाई? नंबर ऑफ मोल निकल के आया है इतना, 0.9 डिवाइड बाई 197 और मल्टीप्लाई बाई 6.022 × 10⁻23। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी? पहले हम कर लेते हैं गुणा। ये वैल्यू कितनी आएगी? ये वाली वैल्यू फिर देखते हैं। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 0.0275 × 10⁻23। इतने एटम आपके पूरे सैंपल में प्रेजेंट होंगे गोल्ड के। किसके? गोल्ड के एटम की संख्या इतनी आई है। और इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे, ये अगर डेसिमल इधर ले जाओगे राइट हैंड साइड 2 अंक इधर तो हो जाएगा 2.75 × 10⁻⁻2। और ये आपका 10⁻23 था। हो जाएगा 2.75 × 10⁻21। आंसर तो आया सही। ये भी आंसर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का क्या बोला? व्हाट आर आयनिक एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड, गिव एग्जांपल। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं? आयन से। ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने होते हैं उन्हें आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? द कंपाउंड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जिससे मिलके बना होगा वो क्या होगा? आपका आयन होगा। वही बात मैं बोला हूँ कि ऐसे कंपाउंड जो आयन से मिलके बने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। जैसे मतलब सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के जो इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन है? सोडियम और क्लोरीन। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ये आपका सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जो आपके मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? मॉलिक्यूल से। और जो मॉलिक्यूल होता है वह आपका आयनिक नहीं, वो आपका आयन नहीं होगा। ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? मॉलिक्यूल आपका कई सारे एटम आपस में क्या करेंगे? ज्वाइंट हो जाएंगे बाई एक कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है। जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे एग्जाम्पल भी हो गए। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है? कंप्यूट द डिफरेंस मास ऑफ 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम एंड 1 मोल ऑफ इट्स आयन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना। ये चलो निकालते हैं भाई। क्या करें? क्या बोल रहा है कि डिफरेंस मुझे निकालना है किसी किसके बीच में? 1 मोल एल्यूमिनियम एटम और 1 मोल आपका
इसका आयन जो होगा, इसके इनके मास में मुझे डिफरेंस निकालना है। तो हम जानते हैं एल्युमिनियम, अगर आपका 1 मोल एल्युमिनियम है, ठीक है, एक एल्युमिनियम, अगर एक एल्युमिनियम एटम अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग लूज लूज करेगा, और क्या बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। ठीक है, तो ये आपका मोल के टर्म में हो गया। 1 मोल एल्युमिनियम आयन जब आपका आयोनाइज होगा तो 1 मोल एल्युमिनियम आयन देगा और 3 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैं मास ऑफ कंजर्वेशन लगाऊं तो मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम इक्वल टू मास ऑफ एल्युमिनियम, 1 मोल एल्युमिनियम आयन और प्लस मास ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 1 मोल एल्युमिनियम का जो मास होता है वह होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, और एल्युमिनियम का जो वो होता है, क्या नाम है, एटॉमिक मास, वो कितना होता है, 27। ठीक है, यानी 27 ग्राम आपका होगा, 27 ग्राम। ठीक है, 1 मोल का मास। और 1 मोल एल्युमिनियम आयन का जो मास होगा मुझे नहीं पता। अच्छा, मुझे इसे रखने की आवश्यकता भी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि अभी पता चल जाएगा। देखो, अब इस क्वांटिटी को अगर मैं इधर ले आऊं तो हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम मास माइनस मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयन इक्वल टू मास ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी? ये वैल्यू आपकी आएगी, देखो, अब यही तो पूछ रहा था, मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयन और मास ऑफ 1 मोल एल्युमिनियम आयन का जो मास होगा, 1 मोल एल्युमिनियम एटम और 1 मोल एल्युमिनियम आयन का जो मास का डिफरेंस, मुझे यही कैलकुलेट करना था। एक इसकी इक्वल है मास ऑफ 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 मोल इलेक्ट्रॉन भाई, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल क्या जब कितना होता है, 6.022 × 10⁻³ इतना इलेक्ट्रॉन हो गया। मोल की जगह पे मैंने इसको रख दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है पता है आपको? बिल्कुल पता है। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का मास? 9.1 इंटू 10⁻−28 ग्राम। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आएगा आपका, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देना आप, ये दोनों क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी, ये आपकी आएगी 1.64 इंटू 10 पावर, देखो ये 3, ये 23 और 25, ये -5 आएगा। अच्छा, यहाँ पे पहले आपको बताता हूँ। 9 और 3, 9 3 के 27। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27 × 6.022 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, अब ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 7 7 0 0, एक हासिल बचा, और 7 42, एक 4 4 0, और 2 12, 4 5 5 5 4 2 6। ये 55 होगा, 55, 4 1 5 और 2 4 3 6। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 16 दशमलव कितना आएगा, 16.255 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, हम्म, 28 ऐसे ग्राम में है ना? ग्राम। इसको अगर एक पॉइंट इधर ले जाओगे तो हो जाएगा 1.625 इंटू 10⁻⁻5। ये वैल्यू आपकी आएगी 10⁻4 -4 ग्राम। तो 27 × 6 है ना, तो एक 162 होता है, 162, सॉरी,
ए वैल्यू आपकी 162.554 होगा। ठीक है। तो ए आपका डेसिमल इधर ले जाओगे तो दो अंक इधर ले जाओगे तो 10 पावर 2 हो जाएगा, और ये 10 पावर -5 है, तो 10 पावर 2 -5 यानी -3। ए वैल्यू आपकी आएगी 1.6254 इंटू 10 पावर -3 ग्राम। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है? ए सिल्वर ऑर्नामेंट ऑफ मास m ग्राम। एक सिल्वर का आभूषण है, ठीक है, सिल्वर आभूषण का जो मास है वो m ग्राम है, और इसको पॉलिश किया जाता है गोल्ड के साथ में। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर छड़ी है गोल्ड की। किसकी लेयर छड़ी है? गोल्ड की। पॉलिश किया जाता है इसके साथ में, ठीक है। गोल्ड का एक लेयर छड़ा हुआ है, और पॉलिश विथ गोल्ड इक्विवेलेंट टू इतना 1% ऑफ मास ऑफ सिल्वर, यानी सिल्वर का जो मास है इसका 1%। इसका 1% मतलब 1/100, यानी आपका 0.01 आपका m ग्राम। इतना ग्राम आपका क्या है? गोल्ड का। इतना ग्राम गोल्ड आपका इस सिल्वर आभूषण के ऊपर जो आपकी परत छड़ी है, लेयर छड़ी है, उस गोल्ड का जो मास है वह इतना ग्राम आपका। ठीक है। कह रहा है रेशियो निकालना है मुझे, नंबर ऑफ एटम ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इन दी ornament। इस ornament में गोल्ड के एटम की संख्या और सिल्वर एटम की संख्या का मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो गोल्ड, नंबर ऑफ एटम ऑफ गोल्ड, गोल्ड के एटम की संख्या जो होगी। अच्छा, चूंकि नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या होता है भाई? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। तो वेट तो आपका गोल्ड के लिए अगर निकाल लोगे, गोल्ड के लिए तो वेट आपका है, गोल्ड का वेट, सॉरी गोल्ड का वेट इतना है 0.01 m ग्राम। ठीक है। और गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है कितना? 197। ठीक है। इतना मोल आपका क्या आ गया? सिल्वर, गोल्ड, सॉरी ये आपका गोल्ड था ना, ये एयू, हाँ एयू गोल्ड। गोल्ड के एटम की मोल की संख्या कितनी है? इतनी है। पार्टिकल की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ गोल्ड एटम, नंबर ऑफ गोल्ड एटम कितना होगा इसमें आपको मल्टीप्लाई कर दोगे किसको? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, तो इतने आपके, आप इस गोल्ड जो आपका जो लेयर चढ़ा है उसमें जो गोल्ड के एटम है वह इतना होंगे। ठीक है। और इसी तरीके से सिल्वर का निकालोगे तो सिल्वर के पहले मोल की संख्या निकालोगे, तो सिल्वर के एटम के मोल की संख्या कितनी होगी? वेट अपॉन एटॉमिक मास, वेट है आपका m ग्राम, और सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वह होता है 108। ठीक है, तो ये आपको मोल की संख्या हो गई। अगर इस मोल की संख्या में अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाद्रो नंबर का, तो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ सिल्वर एटम। इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है। इतना आपका सिल्वर एटम। ये वैल्यू और इस वैल्यू का मुझे क्या लेना है? रेशियो लेना है। पहले कौन है? गोल्ड, यानी गोल्ड के एटम की संख्या और डिवाइड कर देंगे हम लोग, रेशियो लोगे तो क्या आएगा रेशियो? इस क्वांटिटी में आपको इस वाली क्वांटिटी को भाग करना पड़ेगा। ये क्वांटिटी क्वांटिटी कट गई,
एम से एम कट गया, ठीक है, एम से एम कट गया। आपका आएगा 0.01 इंटू 108 और डिवाइड बाई 197। अच्छा यहाँ पे उल्टा कर दिया, सिल्वर और गोल्ड का ले लिया है। हम पहले लिए थे गोल्ड, इसने ले लिया सिल्वर, तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा ना। क्या दिक्कत है भाई, ये आप यहाँ पे 1.08 और डिवाइड बाई 197, ठीक है, इतना हो जाएगा आपका रेशियो। इसका अपोजिट यहाँ पे दे दिया है, क्यों दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे पहले सिल्वर ले लिया, बाद में गोल्ड ले लिया है। तो आंसर तो सही है ना भाई, आंसर तो सही है, क्योंकि भाई यहाँ पे पहले सिल्वर ले लिया फिर बाद में गोल्ड ले लिया, तो इसका जो रेशियो निकल के आया है वो 197 रेशियो 1.08 आया है, और मैंने उल्टा ले लिया इसका, तो बात तो सही है। आपका उल्टा लोगे तो ये इसका रिवर्स हो जाएगा, यही आंसर आएगा। तो ये भी क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 हम लगाएंगे बाद में। 43।